एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट एक देखते हैं। इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ऑप्शन 31 जनवरी 2023 को, 28 फरवरी 2023 को, 1 फरवरी 2023 को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1 फरवरी 2023। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? इसका आंसर होगा 45,03,097 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट 45,03,097 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा 35,02,136 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का 35,02,136 करोड़ बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा 26,32,281 करोड़। 26,32,281 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का 26,32,281 करोड़ रुपए बजट अनुमान लगाया गया है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है। इसमें किसे क्या नाम दिया गया है? इसका ऑप्शन है सप्तर्षि, सप्त महर्षि, सप्त मुनि, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सप्तर्षि। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। निम्न में से बजट 2023-24 में के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित है। समावेशी विकास सही है, हरित विकास सही है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये भी सही है, सक्षमता को सामने लाना सही है, वित्तीय क्षेत्र ये भी सही है, अवसंरचना एवं निवेश ये भी सही है, युवा शक्ति भारत प्रगति ये गलत है, यह इसमें प्राथमिकता में शामिल नहीं है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025 तक, 2030 तक, 2047 तक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 2047 तक। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। निम्न में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 23-24 में बजट कौन कौन घोषणा किया गया है ये देखते हैं। इन न्यायालय परियोजना चरण 3 सही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 सही है, अमृत धरोहर स्कीम सही है, अतः इसका आंसर डी सही होगा। इनमें एक से अधिक। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? ऑप्शन आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। निम्न में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। इसकी चर्चा बजट 2023-24 में की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया, इसकी भी चर्चा की गई है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, इसकी भी चर्चा की गई है। अतः इसका आंसर डी इनमें से एक से अधिक सही होगा। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर ऑप्शन दिया है 2, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 5 स्लैब कर दिया गया है। बजट 2023-24 के अनुसार नए व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा?
ऑप्शन एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भूमि सुधार बैंक, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? इसका ऑप्शन है 100, 200, 500, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 100। इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? इसका ऑप्शन है 1 करोड़ किसान, 10 लाख किसान, 5 करोड़ किसान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1 करोड़ किसान। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है? ऑप्शन है 101, 30, 31, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 30। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? इसका ऑप्शन है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए, भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है। तो ये तो सही है। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है, गलत है, जीएसटी से नहीं आता है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। केंद्रीय योजना पर खर्च नहीं करता है बल्कि ब्याज के भुगतान में करना पड़ता है। अतः इसका आंसर बी और सी दोनों सही होगा, इसलिए आंसर डी इनमें से एक से अधिक सही होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है 500, 534, 554, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय है, इनमें से एक से अधिक है। इसका आंसर होगा एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? ऑप्शन 2.05 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ रुपए, 2.4 लाख करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 2.4 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है।
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 21 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 20 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? ऑप्शन है संवेदनशील जनजातीय समूह, ट्रांसजेंडर समूह के लिए, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह संवेदनशील जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? ऑप्शन है 3%, 3.5%, 4.5%, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है कृषि के लिए, कौशल विकास के लिए, सेवाएं के लिए, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा कृषि के लिए। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। निम्न में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये तो सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह निर्यातक नहीं है, इनमें से एक से अधिक। इसमें निगेटिव सम्मिलित नहीं पूछा हुआ, इसलिए आंसर सी सही होगा। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन है तटीय रेखा को सुंदर बनाने के उद्देश्य से संबंधित है, तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित है, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? ऑप्शन है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन है 5.9%, 2.9%, 3.9%, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा ए 17,86,816 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का 17,86,816 करोड़ रुपए बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 1.7%, 7,06,845 करोड़, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा जीडीपी का 2.3%, अर्थात यही रुपया में 7,06,845 करोड़ रुपया हो जाएगा, इसलिए इससे आंसर डी सही होगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन 155, 156, 157, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 157। केंद्रीय बजट के अनुसार 57 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 157। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा 10,09,61 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,09,61 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी पूंजी प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा 18,70,816 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 18,70,816 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है। अमृतकाल
भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं? संधारणीय विकास, यह रूपांतकारी नहीं हो सकता है। समावेशी विकास, ये भी नहीं हो सकता है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सही है। पर्यटन सही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यह रूपांतकारी हो सकता है। हरित विकास, यह रूपांतकारी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर 3, 4, 5, 6 अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? ऑप्शन है 50, 75, 100, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 50। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 5 मिलियन मीट्रिक टन, 50 मिलियन मीट्रिक टन, 500 मिलियन मीट्रिक टन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है भारत श्री, पीएम विकास, पीएम प्रणाम, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है 50, 500, 100, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, 500। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? ऑप्शन है अमृत योजना, अमृत धरोहर योजना, अमृत भूमि धरोहर योजना, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक अमृत धरोहर योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक सभी सही है। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है 50, 75, 100, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 50। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ऑप्शन है देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इनमें से एक से अधिक। देखो अपना देश पहल की भी चर्चा की गई है, स्वदेशी दर्शन योजना की चर्चा की गई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चर्चा की गई है। अतः इसका आंसर डी, इनमें से एक से अधिक सही होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई घरेलू लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है महिला ऋण कोष योजना, महिला ऋण बचत पत्र, महिला समान बचत प्रमाण पत्र, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए महिला समान बचत प्रमाण पत्र की नई घरेलू बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? ऑप्शन है 2.3%, 2.4%, 2.5%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना है। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ऑप्शन है ब्याज की अदायगी पर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर करती है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन है 35%, 30%, 25%, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 25%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हुआ, आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। थैंक यू।